नमस्कार, मैं हूं विनोद गंगवानी, हांसी समाचार से अपने सहयोगी अश्विन बत्रा के साथ। आज हम खड़े हैं हांसी के रेलवे स्टेशन पर, जहां से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हांसी से ट्रेन में बैठकर रोहतक की ओर रवानगी करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हांसी रोहतक रेलवे प्रोजेक्ट उनके कार्यकाल में लाया गया था, लेकिन उसका श्रेय भाजपा पार्टी ले रही है। आज हम जानते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी उसके बारे में क्या कहते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अभी हांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। उनके अगुवाई में पूर्व सांसद जयप्रकाश, पूर्व विधायक रामभक्त शर्मा, रामनिवास गोहेला, नरेश, धर्मवीर गोयत, प्रवेश प्रवक्ता सुमन शर्मा, ओम प्रकाश पंगाल, राजेंद्र सुरा, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, प्रेम मलिक, किरण मलिक, सत्यवाला मलिक, पार्षद नितेश शर्मा, योगेंद्र योगी, वीरेंद्र ठाकुर, शमशेर मलिक, राजेश कासनिया समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। वहीं दूसरी ओर SR के ग्रुप ने इस कार्यक्रम से दूरी बना रखी है। देखें पूरा वीडियो। हांसी रोहतक रेलवे प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं? वैसे कि हमारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, बीजेपी ने इंप्रूवमेंट करके ना इसे कोई काम करवाया, क्योंकि 10 साल डिले कर दिया। और इसके उद्घाटन पे हमारे जिस मेंबर पार्लियामेंट ने इतनी बड़ी संघर्ष किया था, उनको बुलाने तक का काम नहीं किया। यानी कि काम बारात किसी की दूल्हा कोई, ये जनता को स्वीकार नहीं है। यानी कि जमीन किसी की खेती कोई और करे। और हमारे ऊपर तो काम करे उसको मिलना चाहिए, तो नहीं करे उसको किस बात का जनता हमारे को वोट दे, कैसे हमारा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? तो करेगा ही श्रेय मिलना और डब्बा वाले तक का रोड 2 साल में बना के तैयार कर दिया इतना बड़ा, और ये तो 40-50 किलोमीटर का था रेल लाइन है या सिटी के साथ इन्होंने डीले इसलिए किया कि हमारा काम हो गया। जनता समझ चुकी है कि दीपेंद्र जी काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो MP साहब को कार्यकर्ताओं ने बुलाया कि आपकी देन है, ये रेल लाइन मंजूर कराना और बिछवाना और चालू कराना ये आपकी देन है। आप एक बार यहाँ पर आओ, हांसी में सभी कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे, सभी मालाओं से फूलों से गुलदस्तों से स्वागत कर रहे हैं और MP साहब को साथ लेकर चलेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और राहुल गांधी जी ने और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ये जो की सरकार है, पब्लिक इनको क्रेडिट बिल्कुल नहीं देगी। इन्होंने वैसे भी ये स्कूल की बात नहीं, जितने भी हाईवे चल रहे हैं, चाहे वो हिसार से डब्बावाड़ी है, दूसरे हैं, चाहे वो आपके ओवर ब्रिजेज हैं, इतने ही बने हुए हैं, चाहे पेट्रोल है, सारे हुड्डा साहब के साथ बने थे। लेकिन उन्होंने आज जो निखिता जो ये उतरती बात है, सरकार इनकी है, ये ज़बरदस्ती काट रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास की झड़ी लगाई थी इस हरियाणा। बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और दो तरफा रेलवे स्टेशन पर जयमा देवी का माहौल है। ऐसे में हर कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भरा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है हांसी रेलवे प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन है और इसका श्रेय भाजपा पार्टी लेना चाहती है। हांसी आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और अब ये सांसद दीपेंद्र हुड्डा ट्रेन में सवार हो गए हैं और थोड़ी देर में यहाँ से उनकी रवानगी होगी। उसके साथ दूसरे कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन तक योग करने के लिए आए हैं और इसके अलावा बहुत से कार्यकर्ता उनके साथ ट्रेन में सफर करेंगे। जोश भरा, उमंग से भरा दृश्य है। कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ हांसी रेलवे स्टेशन से रवानगी करें।
काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हजूम को देखकर गदगद हो रहे हैं और अब थोड़ी देर में ही ट्रेन चलने वाली है। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी से अपनी रवानगी कर जाएंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का झांसी रेलवे स्टेशन से सफर करने का उद्देश्य मात्र केवल यही था कि रोहतक रेलवे प्रोजेक्ट कांग्रेस कार्यकाल में आया हुआ था। भाजपा इसका श्रेय लेने जा रही है, जो कि किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने विस्तार से इस बारे में बातचीत की। दीपेंद्र हुड्डा अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से रवानगी करेंगे। वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रेली की गई, जब वाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी से सीधा जुड़े और ये रेल की लाइन झांसी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। दीपेंद्र जी, शमशेर आज इस बात की खुशी है कि समय तो लगा इन्होंने, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल के बाद, 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल के बाद उस परियोजना को आज पूर्णतः लोगों तक जनता को समर्पण करने का काम किया। समय बहुत लगाया इन्होंने, मगर ये भी एक प्रतीक है इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया चुनावी सीजन में, 10 साल के बाद, और उस समय भी हमारे जो समय की आधारशिला रखी गई प्रोजेक्ट्स की, वहाँ उस हमारे समय के शुरू कराए गए प्रोजेक्ट्स का फीता काटने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 10 साल के बाद। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने क्या किया। एक रेल रोड, एक तो हमारी हांसी महम रेल की लाइन का प्रधानमंत्री जी ने फीता काटा, और दूसरा एम्स मनेठी, जो 9 साल की पहले इस सरकार की घोषणा है, लेकिन 9 साल उसका शिलान्यास कराने में लगे चुनावी सीजन में। 10 साल में खट्टर सरकार ने क्या किया, हरियाणा को क्या बड़ी परियोजना को इंफ्रास्ट्रक्चर की दी। ये सोच भी इनसे कि हम इस रेल की लाइन का, क्योंकि हिसार सीधा जुड़ना चाहिए दिल्ली से, इस रेल की लाइन का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। और उसके बाद 2012 रेल बजट में जब विनय त्रिवेदी जी बोले, जो आज मैंने स्पीच उनकी रिलीज करी, उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4 रेल की लाइन, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, देश में कितने प्रदेश आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी जी बोले तो उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो है पूरे देश की 4 रेल की लाइन हम मंजूर कर रहे हैं, और नंबर 1 पर हम रोहतक महम हांसी हिसार सीधा दिल्ली से जुड़े ये रेल की लाइन मंजूर इसीलिए कर रहे हैं कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने आधा खर्चा हमें दे दिया है, और तुरंत उन्होंने 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उसके बाद वो मैं रेल मंत्री में बदलाव आया पोर्टफोलियो में, खड़गे जी रेल मंत्री बने 2013 में। खड़गे जी ने फाउंडेशन रखा और 2013 में सेक्शन 4 और 6, मैं बताना चाहता हूं, जो कागजों की बात कर रहे हैं, कागजों में सेक्शन 4 और 6 छपते हैं, लेकिन भारत सरकार जब सेक्शन 4 और 6 छाप रही है, जमीन एक्वायर कर रही है, और उसके बाद आप जो है मैं समझता हूँ और टेंडर होकर काम शुरू जब हो जाए, मगर उसके बाद हरियाणा में सरकार बदल गई, टेंडरों के जब काम शुरू हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि भाई जो इस रेल की लाइन की जो फाइल है वो फाइल नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फाइल नहीं मिल रही। उसके बाद मैंने प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक फाइल भी इशू करी, उनको डाक में भी भेजी, और यहाँ पर महम में और हांसी दोनों जगह हमने धरना दिया। और उस धरने में और फाउंडेशन में हांसी में जो यहाँ के हमारे विधायक हैं विनोद बिहाना जी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी भाषण का जो वीडियो है विनोद बिहाना जी का, वो हम इसीलिए हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते कि हम आज वो भाजपा में है, हम कि सबका मान सम्मान, सबकी गरिमा रखने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय जिस तीव्रता से, हम धन्यवाद करते हैं उस धरने में, जिस तीव्रता से उन्होंने उस समय खट्टर सरकार पर निशाना साधा कि भाई ये यहाँ से फाउंडेशन हुआ, काम शुरू हो गया। और सुनो, आप ये जो कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक एक स्टेशन पे आप गढ़ी गांव में पूछो, आप मोखरा मदीना से वालों से पूछो, बलम्मा वाले से, हॉल्ट जहाँ बने स्टेशन बने, आप उनसे पूछो, तसल्ली करो। एक एक गांव, ये ट्रेन चलने की कितनी खुशी है। एक एक गांव, जब जिस गांव ने जहां से कहा कि हमारा स्टेशन यहाँ होना चाहिए, हमारा हॉल्ट यहाँ होना चाहिए, मेरे पास जो आया उस समय
हर गांव के की बात मानते हुए आप उन गांव में जाकर आप लोगों से पूछ सकते हो। सच और झूठ का फैसला लोग करते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा इस तरह की कुछ बयान अगर बयानबाजी करती है। आज मेरे को बेहद खुशी है क्योंकि ये सपना देखा था कि हरियाणा रेलगाड़ी रोहतक की ओर प्रस्थान कर रही है। कार्यक्रम के समापन में एक फिल्मी गीत की पंक्ति याद आ रही है। गाड़ी जब स्टेशन से छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। और ये रेलगाड़ी पाकिस्तान का वाला नाम और कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ प्रस्थान कर